आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। शहर के शांति निकेतन क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक दंपति श्रीमती कनकलता सिंघानिया एवं श्री विनोद कुमार सिंघानिया बीते 3 वर्षों से कथित तौर पर अपनी बहू रुचि शर्मा और उसकी बहन मिया शर्मा द्वारा रचे गए लीगल टेररिज्म और संपत्ति हड़पने की सुनियोजित षड्यंत्र से जूझ रहे हैं। दंपति का आरोप है कि विवाह के कुछ ही महीनों बाद वर्ष 2022 में रुचि उनकी पैतृक संपत्ति लेकर गाजियाबाद फरार हो गई थी, जिसकी एफआईआर थाना लसूड़िया इंदौर में दर्ज कराई गई थी। पीड़ितों के अनुसार इसके बाद रुचि शर्मा ने गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में उनके खिलाफ बलात्कार, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे गंभीर लेकिन कथित रूप से झूठे मामले दर्ज कराए। गाजियाबाद पुलिस की जांच में बलात्कार और भ्रूण हत्या जैसे आरोपों को पहले ही निराधार पाया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफआईआर में नाबालिग पोते, बेटी और दामाद तक को आरोपी बनाया गया, जिन्हें जांच के बाद हटा दिया गया। मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब रुचि शर्मा के पूर्व पति के परिवार ने संपर्क कर बताया कि वह भी इसी तरह के हनी ट्रैप और कानूनी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं। उनके अनुसार रुचि ने उनके परिवार के 19 सदस्यों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो जैसे प्रकरण दर्ज कराए थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें भारी रकम देकर समझौता करना पड़ा। हिंसा का स्तर 19 अक्टूबर 2025 को तब बढ़ गया जब रुचि शर्मा एक निजी महिला बाउंसर के साथ जबरन श्रीमती कनकलता के घर में घुसी, मारपीट की और मकान की ऊपरी मंजिल पर अवैध कब्जा कर लिया। इस मामले में थाना लसूड़िया में क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर दर्ज हुई और माननीय सत्र न्यायालय द्वारा रुचि का जमानत आवेदन भी निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद 14 दिसंबर 2025 को एक और हमले में हृदय रोग से पीड़ित श्रीमती कनकलता की हालत गंभीर हो गई और उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने रुचि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम कनाड़िया ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत आदेश पारित कर रुचि शर्मा के कब्जे को अवैध घोषित किया और 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके पीड़ित दंपति का कहना है कि आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ है और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका बनी हुई है। दंपति ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 1.5 वर्षों से उनके घर में वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए, जिनमें दिल्ली की सिम कार्ड पाए गए, सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ की गई और कॉल डिटेल्स की निगरानी तक की गई, जिससे पूरे मामले में सुनियोजित साजिश की आशंका और गहराती है। अब तक रुचि शर्मा के विरुद्ध थाना लसूड़िया में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सिंघानिया परिवार का आरोप है कि अब तक कोई ठोस और सख्त प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित दंपति ने उच्च अधिकारी और मानवाधिकार संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि वे अपने शेष जीवन को भय और झूठे मुकदमों से मुक्त होकर शांति से जी सके और ऐसे कथित संगठित गिरोहों पर कठोर कार्यवाही हो सके जो कानून का दुरुपयोग कर मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। जी है ना, करें सवाल करें। भाई साहब, एक आपने अपनी जो बहू है जी रुचि शर्मा और उसकी जो बहन है माही शर्मा जी उसके खिलाफ एक आरोप लगाया है कि वो आपके यहाँ से सोने चांदी के जेवरात भी लेके चले गए। आपके पुत्र से शादी के बाद हनीमून पर ये सब हुआ है जी। और जब से लगातार विवाद हो रहे हैं और आप थाने पर भी गए और आपकी सुनवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे की शादी 2022 में शादी.com के थ्रू हुई थी। ये लोग बाद में हनीमून के लिए 1 महीने यूरोप, राजस्थान टूर चले गए। वहां से आने के बाद मेरी जो बेटे की बहू है उसने पंगे घर में झगड़ा शुरू कर दिया और खूब न्यूसेंस करा इसने। वो बोले संपत्ति मेरे नाम कर दो, तो उसने सब साथ में बैठ के संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जो बेटे को देना था वो बेटे को दे दिया, जो हमारे पास था वो हमने रख लिया। मकान मेरी पत्नी के नाम पे, हम दोनों वृद्ध हैं और मल्टीपल डिसीज, काफ़ी बीमारियां हैं हमको। मेरे को कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ऐसे ही मेरी पत्नी के दोनों घुटने खराब है, इनका मेरे को ऑपरेशन करवाना है अहमदाबाद में। मेरा इलाज मूलजी भाई हॉस्पिटल नडियाद में चल रहा है। ये सब होने के बाद मेरी बहू वहाँ चली गई दिल्ली, 8-10 दिन अपनी माँ के पास रह के आई, तो वहाँ पे सारा सामान रखी आई, कुछ भी सामान साथ में लेके नहीं आई, रकम भी उतार के रखी आई।
और आके उसने खूब झगड़ा घर में करा। कुल 3 महीने की ये शादी में उसने हमारे घर को तिनके के सरीका बिखेर दिया। फिर उसकी बहन मिया शर्मा आ गई, उनकी काउंसलिंग चल रही थी लसुड़िया थाने में, वहां पर वो काउंसलिंग में नहीं आई। इन्फिनिटी होटल में इनको टीआई के कहने से रुकाया था, पर ये वहां से दोनों बहनें भाग गई। उसके वीडियो फुटेज अपने पास है, उसके ऑडियो भी अपने पास हैं। आप जब जब कहोगे मैं समय पर प्रस्तुत कर दूंगा। फिर ये 3 साल बाद 19 तारीख को बाउंसर के साथ मेरे घर में अचानक घुसी। दीपावली होने के कारण मैं दीपावली का सामान लेने बाजार गया हुआ था। मेरी पत्नी के साथ उसने और उसके बाउंसर, कोई डोगरा करके लड़की थी, अच्छी हेल्दी, मारपीट करी, इनके गले की चेन तोड़ दी, मुंह पे एक मुक्का मारा, जिसका हमने मेडिकल वगैरह सब कराया और एफआईआर लसुड़िया थाने में लिखाई। पहले भी जब ये इन्फिनिटी होटल से दोनों बहनें भागी थी, उस टाइम भी हमारी ये काफी घर की ज्वेलरी ले गई, जिसकी भी एफआईआर 2022 में लसुड़िया थाने पर दर्ज है, पर आज तक उसमें चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में। ये सब एपिसोड होने के बाद 19 तारीख को जब वो मेरी पत्नी के साथ मारपीट करके घर में घुसी और मेरी पत्नी को ये बोली कि यदि अब तेरा पति घर आया तो इस बार ऐसा केस लगाऊंगी कि आजीवन जेल में सड़ जाएगा। पहले भी इसने मेरे ऊपर रेप का केस लगाया था। करीब 16 धाराएं हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद द्वारा सारी धाराएं हटा दी गई। कुल 4 धाराओं पे हम पे केस है। अब इतना घृणित कृत्य और ऐसे आरोप लगाने वाली बहू को मैं अपने घर में कैसे रख लूं? इसने 19 तारीख से 2 महीने में इतने न्यूसेंस करे। मैंने उसका आवेदन यहाँ एसडीएम साहब की कोर्ट में दिया, जिसका फैसला आ चुका है और उसको ये कहा गया है कि तू त्वरित ये घर खाली कर और कब्जा हम दोनों पति पत्नी को दे। बेटे को हमने 2022 में ही बेदखल कर दिया था, वो राव में रहता है। आपका जो दामाद है उसके खिलाफ भी बलात्कार का जो हमारा जो दामाद जयपुर में है वो यहाँ नहीं रहते थे, उसके खिलाफ भी उसने बलात्कार, अच्छा ये बलात्कार का केस जो लगाया उसने शादी के पहली रात का ही लिखा है उस रिपोर्ट में, जबकि वो 3 महीने तक खुद गुलछर्रे उड़ाती रही, सब दूर घूमती रही, सब कुछ करती रही, जब तक उसने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। मेरा नाबालिग पोता 12 साल का, उसको भी उसने बलात्कार के केस में उलझा दिया। ये सारी एफआईआर, सारे पेपर्स मेरे पास है, आप जो देखना चाहें देख लें। रुचि शर्मा की जो बहन है मिया शर्मा, क्या वो वकील है और वो आप डराती धमकाती वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लायर बना बताती है और उसका काम यही है कि ये सब करो। 19 तारीख को जो उसने सोशल मीडिया पे डाला, तो इसका जो पूर्व पति था रोहतक में, उसने वो वीडियो देख के हमको ऑनलाइन सारे पेपर भेजे। उस पे भी 20 जनों पे इसने बलात्कार का केस लगाया, फिर लाखों रुपए उससे हटे। पहले तो राजीनामा करके 13 लाख लिए, बाद में बलात्कार पॉक्सो एक्ट का जो केस लगाया उसका खात्मा करने के बाद लिए भी उसने 27-28 लाख रुपए उनसे और लिए। उसने ये वीडियो देख के हमको सारे पेपर भेजे, मेरे पास उसके पॉक्सो एक्ट के सारे पेपर है। आप कह रहे हैं ये गैंग चलाते थे कि वास्तव में गैंग है क्या? ये पूरी गैंग है, इसके पास 6 लड़कियां हैं। उसका खुद का भी आधार कार्ड 3 नाम से मिया शर्मा का, कभी अलका शर्मा लिखती है, कभी मीरा कुमारी लिखती है, कभी मिया शर्मा लिखती है। इसके पास जो दूसरी लड़कियां हैं, एकता, भानुजा और मीरा कुमारी, ये 3 लड़कियां इसके पास है। उसके भी पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा आपके घर का, जिसके अंदर से आपने जो रुचि शर्मा उसको मारपीट का वीडियो सामने आया, जी, वो चीज उसमें क्या सच्चाई क्या है उसके अंदर, जो आपको बेटा तो मार भी रहा है दिख रहा है वीडियो के वो मेरे घर से स्विगी, जोमैटो, टिफिन सेंटर जो भी आता था उसमें रुपए रकम रख रख के भेज रही थी। मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसको रोका कि तू ये क्या कर रही है। मेरी पत्नी चढ़ाव चढ़ रही थी, वो ऊपर के कमरे में से खोल के आई, मेरी पत्नी की छाती पे उसने 1 लात मारी। इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ये गिर गई, घबरा गई, बेचैन हो गई। इनने बेटे को फोन लगाया, बेटा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहता है राऊ में। वो वहां से दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, रुचि को समझाया कि तेने मम्मी को क्यों मारा, तो बेटे को भी उसने 1 लात दी। वो चढ़ाव से गिर गया, उसके दोनों घुटने फूट गए। बेटे ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करी,
तो उसके सीधे हाथ का उसने मुंह से मांस निकाल दिया। उस बेटे ने उसको हाथ पकड़ के बाहर लाया तो जो अपनी गार्डन की खुरपी होती है उससे उसकी गर्दन पे 2-3 जम के मारी, पर बेटे ने उसको नहीं छोड़ा और घर के बाहर ले आया। अभी आप क्या चाहते हैं, मीडिया के सामने आप आए हैं, अभी क्या कहना चाहते नहीं, हैं? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी हमारी मदद कर सको, पेपर सारे हैं, इस गैंग का पर्दाफाश करो। हम तो उलझ गए पर और लोग नहीं उलझे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। उसके घर परिवार में और भी कोई है? नहीं, मैं, मेरी पत्नी, उनके लड़की के घर लड़की के परिवार में 6 जने हैं, उसकी माँ है, 3 बहनें हैं, भाई है गौरव शर्मा, और सबका यही काम है। अभी भी वो रुचि यही कहती है मैं अकेली इंदौर नहीं आई हूँ, मेरे साथ 12-15 लोग आए हुए हैं और तुम लोग सीधे रहना। इनको डोकरी बुढ़िया ऐसा संबोधन करती है। चलिए करिए सवाल। डिलीवरी भाई जब आपके घर आया, आपकी बहू ने उसको क्या दिया, क्या देखा आपने उसको? मैंने उसको सामान देखते हुए यानी ऊपर से वो सामान दे रही थी तो मेरे को 1 रुपए की गड्डी दिखी 500 की। तो मैंने कहा ये क्यों दे रही है सामान, और मेरे से वो बस गाली कुत्ता करने लग गई और बोले आप कौन होते हो इस घर का, ये घर तो मेरा पति का है। और फिर मैं अंदर गई तो आके मेरे को लात मारी और चढ़ाव से गिरा दिया। फिर मैंने नितेश को फ़ोन करा तो नितेश आया 15-20 मिनट में। और उसके बाद वो रुचि से पूछा कि क्यों इस मम्मी के साथ ऐसा करी, तो बोले मैं सबको घर में से निकाल दूंगी, तुम लोग सब बदमाश हो। और नितेश को भी काट लिया, चढ़ाव से गिरा दिया। और शादी के कितने समय बाद से ऐसा करते हैं? शादी के 15-20 दिन, बस महीने भर बाद ही वो घूम फिर के आई और उसके बाद ही करने लग गई ये सब काम। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप अपने पोते को मारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमारे क्यों पोते, आप हमारे पोते का वीडियो देख लो। वो आई जब हम बाहर भी उसको घुमाने ले गए, 4-5 दिन मैंने खाना भी बच्चे को बना के दिया, सब करा मैंने। उन्होंने पूरा पूरा बताया था इस घर में पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो मान्य कुछ वीडियो वगैरह कुछ आपके सामने है? कुछ घर में पूरा सीसीटीवी ले से आपका घर? हाँ हाँ, तो सीसीटीवी में आपको मारते हुए कुछ तो वीडियो आया होगा? नहीं मारते हुए का तो नहीं है। उसने क्या घर के अंदर घुसने के बाद करा, बाहर से जो घुस रही है बाउंसर के साथ, वो तो हमारे पास वीडियो है, पर अंदर हमारे घर में वीडियो कैमरे नहीं है। कैमरे नहीं है, भारी है। तो उसके बाद भी वो क्या है, बोलती है कि मैं तो सबको, तुम लोगों को सबको जेल भेज दूंगी और ये तुम डरो मत। ये सब हो क्यों रहा है आपके घर में? वो कुछ हुआ क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं है, पैसा चाहिए, संपत्ति मेरे नाम कर दो, सारी घर मेरे नाम कर दो। आप महिलाएं, आपने कुछ जानने की कोशिश करी? हाँ करी ना, मैं तो कि बेटा तू ऐसा ये क्यों कर रही है, ये तो बस गाली गुप्ता करना और सब कोरियर वाला एक ही व्यक्ति आता था क्या? नहीं, अलग अलग आते थे। क्या बाहर से भी कोई ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जो रस्सी से बाहर से हाँ, भी कोई सामान हाँ, देते हुए नजर आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ कहा हाँ, था आपने? हाँ, वो क्या हाँ, है? वो भी सब है ना, आप हम बता देते हैं आपके, हमारे पास वीडियो है सारे। और हम वो बच्चे को खिला रहे हैं, उसका भी वीडियो है हमारे पास। क्या अभी ये लड़की आपके घर में रहती है, आपकी बहू है? हाँ, 19 तक कितना नुकसान हो गया? हमारा हो गया। सोना चांदी ले गई है और 5 लाख कैश ले गई। जब मैंने ये सब सामान देखा तो मैंने नितेश को बोला कि ये रुपए और ये सब कम है, तो बोले मम्मी देखते हैं। उस दिन गड्डी में से वो लड़का वापस फटाफट भाग गया जब मैं चिल्ला चोट करने लगी। तो अभी जिस मकान में आप रहते हैं, क्या बहू भी उसी मकान में हाँ, रहती है? उसी मकान में रह रही है। 19 अक्टूबर से 14 तारीख तक रही क्या है। किसी 14 प्रकार से कोई जान माल का खतरा भी है आप लोगों हाँ को? बहुत है। मेरा तो पति तो आ ही नहीं रहा है। 19 तारीख से बोले तेरे पति को तो मैं ना जेल में सड़वा दूंगी, जीवन कारावास करवा दूंगी। और मैं और मेरा पोता रहते हैं, बेटा भी बाहर रहता है। सुनने में आया है कि जिस मकान में वो रहते हैं वहाँ पे अभी ताला लगा है, बंद है। हाँ, किस तरीके से अभी हम 14 तारीख से ताला लगा के आ गए हैं। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसलिए हम वहाँ लॉक करके और दूसरी जगह रह रहे हैं। आप भी नहीं जा पा रहे? कहाँ पे थाने में FIR वगैरह? हम लसुड़िया थाने में करी है हमने। संज्ञान में चीजें आती है। पुलिस कमिश्नर वगैरह से भी मिले क्या? हाँ मिले ना, क्या बोला SDM साहब से मिले थे हम लोग। क्या बोलते? तो SDM साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि उसको घर से निकाल दिया जाए। आपका नाम? एक मामला संज्ञान में जो आया है विनोद अग्रवाल जी और कनकलता अग्रवाल जी जो उनकी पत्नी है, उनके माध्यम से, कि उनकी बहू जो है रुचि शर्मा और उसकी बहन मिया शर्मा, इन दोनों ने उनके साथ में काफी अत्याचार किए हैं और साथ में उनके घर से जेवरात वगैरह ये भी अफरा तफरी की है इसकी, और उनको प्रताड़ित करना है। क्या मामला है पूरा? सर ये मामला है कि जो एक मेरे पक्षकार हैं नितेश अग्रवाल,
इनका विवाह 2022 में रुचि शर्मा नामक महिला से हुआ था। रुचि शर्मा से शादी करने के उपरांत जब वो इंदौर आई तो इसके बाद में मात्र वो 3 माह अपने पति के साथ रही है। इस दौरान उनके द्वारा यहाँ से 65 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सब चोरी की गई थी। इसके संबंध में जो विनोद जी अग्रवाल है, इनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो चोरी की थी, जिसमें मियां शर्मा के साथ संगनमत होकर जो मियां शर्मा जो है वो रुचि शर्मा की बहन है, इनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो चल रहे थे, सब जगह इन्होंने केस लगाए हुए थे। इसके बाद में अचानक से सन 2025 में ये आती है, अपनी जबरदस्ती इनके घर में घुस जाती है। घुसने के बाद में इनकी जो माता है नितेश अग्रवाल की, इनके साथ में वो करती है मारपीट। इसकी भी एक एफआईआर हो रखी है जिसमें 452, 323, 294, 506 में हुई है। इसके बाद में वो घर से जितने नगद थे, आभूषण थे, वो सब चोरी कर रही थी सर। इसके संबंध में भी 3 एफआईआर लगभग हो चुकी है रुचि शर्मा के विरुद्ध। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चरित्र सामने आ रहा है रुचि शर्मा और मिया शर्मा का? सर रुचि शर्मा का जो था, जो इनका ये द्वितीय विवाह हुआ है, इससे पूर्व जो प्रथम विवाह हुआ था, जब इनके पति को, जो पूर्व पति थे, इनको पता चला कि यहाँ भी ये सब कर रही है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में पूरी जानकारी हमको दी गई थी कि इसके द्वारा पहले भी पाक्सो 376, 498A, 323, 294, 506 उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया था। फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उसके बाद सारा मुकदमा रफा दफा कर दिया और जो रुपए थे, और इनका काम यही रहता है कि ये नए नए पैसे वालों के घर ढूंढती है और उनको ब्लैकमेल करती है। फरियादी जो है आपके क्लाइंट है, वो लसुड़िया थाने पर भी गए हैं, बता रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या है? सर जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है लसुड़िया थाने ने, उन्होंने जो है मामूली धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की है, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जितने ये ऑनलाइन जोमेटो वालों से खाना मंगवाती थी, सारी चीजें मंगवाती थी घर में, जो भी थे इनके परिचित आते थे, उनके साथ में ये बाल्टी से, रस्सी से कुछ जो घर के नगदी है, आभूषण है, उन सबों को, सामानों को बाल्टी में रख के दे देती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने घर में चोरी की है। जब इस बात की आपत्ति कनकलता जी अग्रवाल के द्वारा की गई तो उनके साथ मारपीट की गई, और नितेश अग्रवाल जब आया उनको बचाने के लिए आधे घंटे बाद, तो उनको भी सीढ़ियों से धक्का दे दिया। कोई प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जा रहा है इस मामले में? सर इसमें हमारे द्वारा कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया है उपरोक्त जो एफआईआर हुई है उसमें धारा बढ़ाने के लिए। अभी उसमें जांच चल रही है। हमको संभावना है कि कमिश्नर साहब उसमें उचित अनुसंधान का आदेश करते हुए धारा बढ़वाएंगे। सर एक अपन लुटेरी गैंग तो इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन इनका काम जो है वो गैंग बना के ही पाक्सो में लगभग 3 से 4 एफआईआर तो मेरे सामने आ चुकी है जो मियां शर्मा और इनकी गैंग करती है। कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने आ रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ में, जेंट्स के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इनके कहीं अफेयर रहे हैं जिसके बारे में मेरे पक्षकार के पास में सारे फोटो अवेलेबल है, और ये हर तरीके के नशे भी करती है जिसके बारे में भी मेरे पास फोटो अवेलेबल है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।